जय हिंद दोस्तों। आज का जो सेशन है या कह सकते हो क्लास है, आज की क्लास में SD यादव मैथ संख्या पद्धति और संख्या पद्धति में एक टॉपिक है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। ये किनारे में हम लिख भी चुके हैं और पेज नंबर 23, यदि आपको बुक से देखना है तो पेज नंबर 23 से जो 50 क्वेश्चन है, 51 है, 52 है, 53, 54, 55, 56, ये 7 ठो प्रश्न हम आप लोगों को बताएंगे और सब विस्तार बताएंगे। ठीक, जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो प्रश्न ये लिखे गए हैं रेलवे और SSC GD कहो या SSC कहो, अक्सर ये प्रश्न आते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए जरा। एक विभाजक, यह कह सकते हो विभाजक के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना, देखिए विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेष फल का 5 गुना है। यही बात कर रहा है, ये गुना की बात कर रहा है, 5 गुना शेष फल का और 12 गुना भागफल का। कौन? विभाजक। देखिए एक संख्या या एक पॉइंट यहां पर दो मतलब प्रश्न निकाल रहा है या दो समीकरण बना रहा है। आप यहां देखेंगे विभाजक, यहां पर क्या लिखा? विभाजक। विभाजक की चर्चा की गई है। जैसे आप विभाजक की बात करेंगे तो विभाजक कहता है भागफल का 12 गुना और शेष फल का 5 गुना। अब यहां पर क्या करेंगे, ये देखिए यहां तक प्रश्न तो हुआ, तदनुसार उसमें शेषफल 36 हो। एक और पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, शेषफल कितना हो? 36 हो। तो भाज्य कितना होगा? जबकि विकल्प ये दिए हुए हैं, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा और चौथा, 4 विकल्प दिए हुए हैं। आप लिखेंगे विभाजक, तो जब विभाजक लिख दिया तो यहां लिख देना है आपको शेषफल गुणे 5। क्यों? क्योंकि कहता है शेषफल का 5 गुना। अब इसके बराबर आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए जरा, विभाजक शेषफल, तो शेषफल दिया हुआ है 36, 36 गुणे 5 बराबर 180। देखिए 36 का गुणा 5 में करवाओगे तो 180 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब फिर से पॉइंट बदलता है, क्योंकि कहता है भाजक भागफल का 12 गुना है। यहां लिखोगे विभाजक क्या कह रहा है? भागफल का, भागफल, और कहता है 12 गुना है, 12 का गुना करवा दो। ठीक, अब इसके बाद आगे क्या करना है? भागफल निकाल देना है। इसका क्या करेंगे? भागफल बराबर, क्योंकि देखिए यहां जब देखेंगे भागफल यदि निकालना चाहें तो इसको बचा के ये गुणे में संख्या लिखिए तो नीचे आ जाएगी। आप लिख सकते हैं भागफल बराबर विभाजक और बटे में क्या लिख सकते हो? 12। जब ऐसी संख्या लिख दी गई है तो देखिए भागफल तो लिखा है बराबर विभाजक की जगह ये 180 आ चुका है पहले से ही। आप यहां लिख सकते हैं भागफल बराबर 180 बटा 12, जबकि 180 में 12 का भाग दिलवाएंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा आपको 15। इसका मतलब भागफल कितना प्राप्त हो गया? 15 प्राप्त हो गया। अब देखिए ये पूछ क्या रहा है? भाज्य पूछ रहा है। भाज्य कितना होगा? तो इसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे। भाज्य बराबर, फार्मूला क्या प्राप्त करेंगे? भाज्य बराबर, फिर इसके बाद कहेंगे भाजक और भाजक के बाद आप लिख सकते हैं भागफल गुणे भागफल और प्लस लगा के शेषफल, ये प्रश्न बन गया। ये आपका फार्मूला कंप्लीट। पूछ क्या रहा है? भाज्य, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक की जगह देखिए, जो भाजक की जगह 180 भी लिख चुके हैं आप, कितना लिख चुके हैं? 180। भागफल की जगह 15 लिख चुके हैं और शेषफल आपका कितना प्राप्त हो गया था? 36। यहां पर लिखेंगे भाज्य बराबर 180, क्या लिखेंगे यहां पर? 180, भाजक की जगह, या विभाजक कहो या भाजक कहो, 180। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है? भागफल कितना दिया है? 15।
यहाँ पर लिख दीजिए 15 और प्लस शेष फल ये जो दिया हुआ है 36, यहाँ पर लिख देंगे 36। अब इसका गुणा करवा दीजिए, 15 शून्यम शून्य और 15 अट्ठे 120, किरी जीरो हासिल लगा 12 और 15 इक्कन 15 और 12 जोड़ेंगे तो 27। ये संख्या बन गई 2700, लेकिन प्लस 36 अभी संख्या लिखी हुई है। तो भाज्य बराबर लिखेंगे 2736, ये आंसर आया। लेकिन अब ये विकल्प ढूंढिए, यहाँ पर सी नंबर लिखा हुआ है। ठीक, सी नंबर विकल्प आपका करेक्ट हो गया। एक बार हम फिर से इसको रिपीट किए दे रहे हैं। विभाजक कहो या भाजक कहो, विभाजक के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना, यहां पर देखेंगे विभाजक भागफल का कितना है 12 गुना, जबकि शेष फल का कहता है 5 गुना। तो विभाजक हमने शेष फल का 5 गुना करवा दिया, लेकिन शेष फल कहता है 36 है, तो ये 36 लिख दिया। 36 का गुणा 5 में करवाया तो 180। अब करना क्या है, ये भागफल निकालने के लिए जो अभी दूसरा समीकरण बनाया था, लिख भी सकते हैं। जो दूसरा समीकरण में भागफल लिखा है तो ये 12 आप नीचे कर सकते हैं, तो भाजक बराबर वो भाजक बटे 12 हो जाएगा भागफल की जगह, क्योंकि इसको आप बचा सकते हैं और ये गुणे की संख्या भाग में कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ मतलब भागफल और दूसरी तरफ ये विभाजक बटा 12 ये नीचे ला दिया। भागफल की जगह आप जब काटेंगे, क्योंकि ये विभाजक 180 आ रहा है, ये लिखा हुआ है विभाजक 180 है, तो यहाँ पर 12 का जब भाग दिलवाया तो भागफल बराबर 15। ठीक है, अब इसके बाद ये फार्मूला जैसे ही आप देखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस संख्याओं को पूरा रख दीजिए। भाज्य बराबर 180 भाजक है, ये लिखा हुआ है भाजक 180, गुणे भागफल ये आपको 15 प्राप्त हो चुका है। फिर इसके बाद शेषफल कहाँ लिखा हुआ है 36, ये 36 लिखा हुआ है। अब इन संख्याओं को गुणा करवा देते हैं। 15 में 180 का गुणा 2700 और ये 36 जोड़ देना है तो 2736। सी नंबर आपका कंप्लीट हो गया आंसर। ठीक, ये आपका 56 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 56 नंबर का हटा दीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है 55 नंबर। 55 नंबर ये गलत और सही का सवाल है। गलत सही का मतलब है कि देखिए इसमें लिखा है एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले उसने क्या लिख दिया 63 लिख दिया को भाजक के रूप में लेता है। उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर है। अब देखिए सही उत्तर आपको ढूंढना है, तो सही उत्तर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसकी शर्तों को माने कि शर्त क्या कह रहा है। पहली बात तो कहता है कि 36 होना चाहिए था, लेकिन गलती से 63 लिख दिया, और जब उसका रिजल्ट देखा या उत्तर देखा तो क्या मिल रहा था 24। तो इसका मतलब है कि ये वाला गलत है और ये वाला गलत है, सही उसका क्या होना चाहिए था 36। तो अब इसके अनुसार हम काम करते हैं, तो लिखेंगे विभाजक। विभाजक में क्या दिया हुआ है, विभाजक में जो दिया गया है इसमें सही भाजक कहो या विभाजक कहो, सही भाजक में ये जो दिया हुआ है 36 था, लेकिन उसने गलती से क्या लिख दिया 63। तो यहाँ पर सही, यहाँ लिख सकते हो सही विभाजक। सही विभाजक कितना है 36। अब इसके बाद गलत विभाजक क्या है, गलत विभाजक। गलत विभाजक उसने 63 लिख दिया। अब इसके बाद शेषफल अभी मिला है आपको, शेषफल क्या मिला है 24, तो आप लिख सकते हैं गलत भागफल। ये जो भागफल मिला है, क्योंकि कहता है उसका उत्तर दिया है 24, तो आप लिखेंगे गलत भागफल। कितना मिल चुका है 24। अब इसके बाद आपको फार्मूला लगा देना है। फार्मूला क्या मिलेगा, सही भागफल, क्योंकि सही भागफल पूछ रहा है, सही भागफल बराबर आप लिखेंगे गलत भाजक गुणे गलत भागफल बटे जो ये सही लिखा हुआ है सही विभाजक। क्या लिखना है, सही विभाजक। जब इन संख्याओं को सभी को लिख लेंगे तो आपको भागफल प्राप्त हो जाएगा। सही भाजक में
वो गलत भाजक लिखा हुआ है। गलत भाजक क्या था? 63। यहाँ लिख दीजिए 63 गुणे गलत भागफल 24 था, 24 लिख दीजिए बटे सही विभाजक क्या है? 36। अब 36 और ये 36 नीचे है, 24 है और 63 है, सभी संख्याओं को काट लीजिए तो सही भागफल आपको प्राप्त हो जाएगा। आप काटेंगे 12 तियां 36, 12 दूनी 24, 12 तियां 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 3 से काट दो, 3 से काटोगे तो 3 इक्कन 3, 3 दूनी 6, 3 इक्कन 3, ठीक 21, 21 दूनी 42। उत्तर क्या, सही भागफल क्या प्राप्त हो गया? 42। 42 ये आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा क्या है? एक भागफल के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले, देखिए 36 के बदले कह रहा है, इसका मतलब उत्तर क्या, वो सही क्या था उसका? 36 था, लेकिन बदले में उसने, गलती से कहो या बदले में उसने क्या लिख दिया? 63 को भाजक के रूप में लेता है। उसका उत्तर 24 आता था। जब उसने 36 लिखा तो उत्तर कितना मिला? 24। इसका मतलब कि ये गलत भाजक रख दिया तो उत्तर उसका गलत मिलने लगा। ठीक, के रूप में लेता है तो उत्तर कितना मिल रहा है? 24 था। सही उत्तर है, इसका मतलब कि अभी उत्तर की हमें जांच करनी है। उत्तर की जांच करने के लिए आपको करना क्या है? सही विभाजक 36, सही विभाजक 36 ये वाला, गलत भाजक या विभाजक कह सकते हो 63, तो गलत उत्तर कितना मिला? 24। अब ये भागफल पूछ रहा है, तो भागफल निकालने के लिए गलत भाजक गुणे गलत भागफल बटे सही विभाजक। अब जब इस तरह संख्याओं को व्यवस्थित कर लिया तो देखिए गलत भाजक क्या था? 36, गलत भागफल 24 और सही विभाजक 36। अब इसके बाद करना क्या है? ये 24 को 12 से काटिए, 36 को 12 से काटिए, तो 12 दूनी 24, 12 तियां 36, ये 3 नीचे बच गया तो 3 से 6 को काटिए तो 3 दूनी 6 और 3 इक्कन 3, 21 आ गया। 21 का गुणा 2 में करवा दीजिए तो 42 प्राप्त हो गया, 42। ये आपका आंसर कंप्लीट, ये विकल्प नंबर बी सही हो गया। अब इसके बाद 55 नंबर हटा दीजिए। ठीक, 2 क्वेश्चन कंप्लीट। आगे देखते हैं भाई। आगे आप लोगों का 54 नंबर में ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता होगी संख्या। होगी का मतलब है यहाँ पर लिखा क्या है? संख्याओं को पूछ रहा है, तो संख्या 4 विकल्प दिया है, एक विकल्प सही है। ठीक, देखते हैं। ये कहता है वह सबसे छोटी संख्या जिससे 4 अंकों वाली, भाई साहब ये सबसे यहाँ पर लिखा जिसे 4 अंकों वाली, मेन मुद्दा क्या है? 4 अंक, 4 अंक वाली सबसे बड़ी, 4 अंक की सबसे बड़ी देखना है तो 9999। ठीक, क्या लिखेंगे? 4 अंक की सबसे बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या देख लिया तो 9999, ये 4 अंकों की कंप्लीट। जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता है, लेकिन अब विभाजित कौन करना है? ये 345 से इसको भाग करवा दीजिए। 9999 में 345 का भाग दिलवा दीजिए। 3 त्रिका 9, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 45 अभी बगल में लिखा हुआ है। 2 बार करिए तो 2 बार करने पर 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9 और 3 दूनी 6। ठीक, 690 आ गया। घटा दीजिए, 9 प्राप्त हुआ, फिर 9 में 9 चला गया 0 और 9 में 6 गया तो 3। अगली संख्या क्या प्राप्त हो गई आपकी? 9। अब देखते हैं क्या है, ये लिखा हुआ है 3099। ठीक, अब यहाँ पर 10 बार चला जाना चाहिए क्योंकि 3 धाम 30, लेकिन 10 बार नहीं जाएगा, हम इसको 9 बार देखे ले रहे हैं। 9 बार करने पर 9 पन्ना 45, हाथ से लगा 4, 9 चौको 36 और 4 40, हाथ से लगा 4, 9 तियां 27 और 4 31। भाई ज़्यादा हो रही संख्या, इसलिए हम 8 बार कर देंगे। कितनी बार करेंगे? 8 बार। 8 बार करने पर
8 45 गिरी शून्य, हंसी लगा 4, 8 चौक 32 और 4 36, हंसी लगा 3, 8 तिरका 24 और 3 27, यहाँ पर 27 लिख दो। क्या संख्या प्राप्त हो गई? अब ध्यान देना जरा, 9 शेष बच गया इधर, और 9 में 6 चला गया तो 3। अब यहाँ पर हासिल ले लो 10, 10 में 7 चला गया तो 3, यहाँ पर 339 प्राप्त हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पर 6 और मिल जाए तो 6 और अगर जोड़ देंगे तो 345 हो जाता, लेकिन नहीं, 339 है। यदि 6 को जोड़ दें तो ये पूरा का पूरा भाग चला जाए, यही तो पूछ रहा है वो। ये देखिए विकल्प नंबर 6 आपको, वो ये विकल्प नंबर बी है जो 6 संख्या लिखी हुई है। ध्यान दीजिए, सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिससे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, देखिए प्रश्न हमारा ये मेन मुद्दा है, इसको पकड़ो। कह रहा है जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपने पढ़ा होगा 9999 होता है। तो कहता है में जोड़ने पर योगफल कितना हो जाए, 345 से विभाजित होता है। वह संख्या ज्ञात होगी, ये ज्ञात कीजिए। तो आप 345 में 9999 का ये आप इस तरह क्रियाएं कर देंगे। तो जैसे ही भाग दिलवाए तो 2 बार गया 690, फिर इसके बाद घटाया तो ये संख्या 3099 प्राप्त हो गया। ये क्योंकि 9 उतार लिया गया, ये वाला 9 उतारा गया है, ठीक नीचे। अब इसके बाद 8 बार भाग दिलवाया तो 8 45 और 8 चौको 32, 4 36 हो गया, हासिल 3 लगी, और 8 तिरका 24, 3 27, फिर घटाया तो 339 प्राप्त होता है। अगर 339 में 6 जोड़ दें तो ये 345 हो जाएगा, 345 पूरी की पूरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, इसलिए 6 को इसमें हम जोड़ सकते हैं। यही संख्या बी नंबर में दी हुई है। ठीक, ओके, ये तो आप लोग समझ गए होंगे 54 नंबर का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है। देखिए भाई, सवाल इतना कठिन नहीं है, सीधा सीधा सवाल दिया हुआ है, उसी तरह आपको कर देना है। सवाल में जो लिखा है उसी तरह आपको मतलब हल कर देना है। कहता है 36 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, 19 आता है। लेकिन अब संख्या तो उसने बताई नहीं, लेकिन कहता है 36 से भाग देने पर एक कोई संख्या है x में क्या करना है, 36 से भाग दिलवाना है। शेष, यहाँ भागफल की कोई चर्चा नहीं कर रहा है, भागफल की कोई चर्चा नहीं कर रहा, करता है वो शेषफल की। तो शेषफल इधर आता है 19। अब इसके बाद कहता है उसी संख्या को 12 से भाग देने पर, लेकिन 12 से अगर भाग दिलवाओगे तो यहाँ ना हम पकड़ के इसी संख्या में भाग दिलवा दें, यहाँ पर 19 में 12 का भाग दिलवाएंगे। तो जैसे ही 12 का भाग दिलवाया तो देखिए 12 51 12, ये प्राप्त हो गया 7, ये 7 शेष बचा है। तो जो ये लिखा हुआ है, कहता है शेषफल कितना आएगा, विकल्प नंबर 1, ठीक, करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर का ये सवाल कंप्लीट। अब चलते हैं 52 नंबर। ठीक, 52 नंबर को देखते हैं क्या लिखा हुआ है भाई। सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखा गया, कहता है जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। अब देखिए, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं कि जो शर्त दी रहती है उसी शर्त को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा सवाल कंप्लीट हो पाएगा। ठीक, कहता है कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, उसने कहा हमने कर दिया, क्या किया, कहता है n को 5 से विभाजित कर दो। तो n को जब हम 5 से विभाजित करते हैं तो रिजल्ट हमको 2 मिलता है, ये शेषफल 2 आता है। इस तरह क्रिया करने पर 2 आता है। लेकिन अब समझना जरा, तदनुसार n² को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। देखिए प्रश्न यहाँ से अच्छा बैठता है, कहता विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, उसकी हम चर्चा अभी करेंगे। जैसे ही विभाजित करने पर तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, शेषफल कितना बचता है, 2, ये 2 आता है। आपको लिख देना है n को 5 से विभाजित करने पर
जैसे ही आपने लिखा तो भागफल गुणे शेषफल, भागफल गुणे शेषफल। अब जैसे इस तरह लिख दिया गया है तो यहां पर ध्यान दीजिए, भागफल गुणे शेषफल और गुणे क्या लिखेंगे 2। अब आपको करना क्या है, यहां पर सूत्र लिखें, सूत्र बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। सवाल को एक बार पुनः पढ़िए। जैसे ही सवाल को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता है शेषफल 2 आता है, तदनुसार n स्क्वायर को 5 से n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो जैसे इस प्रकार लिखा हुआ है तो आप करेंगे क्या, मान लीजिए कि कोई जब संख्या हम विभाजित करते हैं, n को विभाजित करते हैं तो हमें कितना क्या शेषफल आता है, क्या भाग विभाजित किया जाता है। ठीक, जब कहता है n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल की चर्चा किया है और विभाजित किया जा रहा है। इसके बाद आगे क्या प्रक्रिया है उसके विषय में हमें गौर करना पड़ेगा। जब 5 से विभाजित किया गया तो इतना आया, लेकिन कहता है भागफल तथा शेषफल, भागफल और शेषफल की चर्चा कर रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं भाज्य बराबर क्या लिखना है आपको, n, भाज्य बराबर n, भाजक क्या है 5 और क्या लिखेंगे 5। भागफल कितना मिल गया था आपको, यहाँ पर भागफल गुणे में लिखेंगे x, कोई संख्या मान लेंगे भागफल, क्योंकि जब दिया नहीं है शेषफल दिया है, खाली शेषफल दिया है तो अब शेषफल कितना लिख देंगे 2। अब इसके बाद ये देखिए, इसको जो लिखा है ना, भागफल की चर्चा दी गई है कि माना कि भागफल कितना मिल रहा है आपको x। अब इसके बाद जब इस प्रकार लिखा हुआ है, कहता है कि n स्क्वायर को जब यहाँ पर घात 2 लगाओगे तो इसमें भी घात 2 लग जाएगी। और जैसे ही आप देखिए, शर्त कहता है कि n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर आप ये शर्त को अपनाएंगे। यदि इसमें 5 का भाग दिलवाते हैं तो इधर भी 5 का भाग दिलवाना पड़ेगा। ठीक, और जैसे ही संख्या को लिखा n स्क्वायर बटा 5 बराबर क्या लिखना है, इसको विस्तार कर दीजिए। विस्तार करेंगे तो देखिए, इसको इतनी संख्या को a मानो, इसको b मान लीजिए। आप लिखेंगे 5x के घाते 2 प्लस 2 के घाते 2 और प्लस आप इसको सूत्र तोड़ दिए ना, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए परेशान ना होइए, ये वाला सूत्र है, ये इसमें तोड़ा जा रहा है, क्योंकि अगर विस्तार नहीं करते हैं तो आप कहेंगे कि कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, तो इसलिए इसको बताया जा रहा है। 5x स्क्वायर बता दिया गया, a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2 लिखो और a की जगह गुणे में 5x लिख दो और b की जगह में 2 लिख दीजिए। ठीक, और बटे में क्या करना है 5। अब इसको लिखो अथवा न लिखो, बराबर के बाद 5 लिख सकते हो 25x स्क्वायर, फिर इसके बाद 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यहाँ पर 20x प्राप्त हो जाएगा, बटे में लिखेंगे 5। अब देखिए वो कहता है 5 से विभाजित तो हो जाएगा, कितना शेषफल आएगा। तो शेषफल की यदि चर्चा करते हैं तो देखिए, इससे यदि 5 को विभाजित किया जाए तो ये कट जाएगी संख्या लगभग, क्योंकि 50 25, इस 5 से अगर 20 को काटा जाए तो 20 भी कट जाएगा। बची संख्या ये 4 नहीं कट सकती है, क्योंकि 5 से कट ही नहीं पाती है। तो ये डी नंबर का आपका विकल्प क्वेश्चन करेक्ट हो गया। ठीक, 52 नंबर का ये कंप्लीट हो गया सवाल। यदि आप कहें तो एक बार फिर से, नहीं तो आप इसको लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि इस प्रकार लगाया गया है। ठीक, यदि न समझ में आ रहा हो तो एक बार कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए। ओके, आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 52, और पुनः एक बार फिर से आप लिख के भेजिए, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। आगे चलते हैं 51 पर। 51 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है, 51 नंबर में लिखा हुआ है, इसमें कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए।
देखिए आप अभी इसी तरह का क्वेश्चन इसके पहले आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार बताएंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो जब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो आपको बता चुके हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 9999। लो भैया ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद कहता है ये योगफल बाद में करेंगे जब उसका शेष निकलेगा, लेकिन हम 307 से विभाजित करवा दें। तो जैसे ही लिखेंगे 9999 और भागे 3007। अब देखते हैं 3 त्रिका 9, 3 बार तो चला जाता, लेकिन 7 एक्स्ट्रा दिख रहा है, 3 बार चला जाएगा क्या, देख ले रहे हैं। 3 बार देखेंगे तो 7 त्रिका 21 और 3 त्रिका 9, करेक्ट चला गया, आ गया। ठीक, क्योंकि जैसे ही 3 का गुणा करवाएंगे तो 3 7 21 की 1 हाथ से लगा 2, 3 शून्य शून्य और 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 त्रिका 9। घटाइए जरा 1, क्योंकि 9 में 1 चला गया तो 8 आ गया। फिर इसके बाद 9 में 2 घटाएंगे, 9 में 2 घटाएंगे तो 7, 9 में 9 चला गया तो 0 हो गया, यहाँ पर 0 रहेगा। फिर इसके बाद ये 9 उतार लिया, नेक्स्ट संख्या 3 दूनी 6, 2 बार चला जाएगा। 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, घटाइए जरा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7 और इसके बाद 175 आया। आपको करना क्या है, 307 में 175 घटा दीजिए, पूरी संख्या आपको कंप्लीट निकल आएगी। 307 में 175 को घटाया, देखिए 2 और इसके बाद ये 10 बनेगा, 10 में 7 चला गया तो 3, यहाँ पर 2 आ गया तो 2 में 1 गया तो 1, 132। ये संख्या 132 लिखी हुई है। 132 को यदि इस संख्या में जोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा कट जाएगा, इसलिए विकल्प ये क्या हो गया, कंप्लीट सी नंबर। देखिए इसमें सवाल इस तरह की यदि आते हैं तो आप उनको छोड़िए मत, क्योंकि एक बार आपको हम कंप्लीट करवाए दे रहे हैं, आगे आप खुद लगा सकते हैं। जैसे एक बार पुनः रिवीजन करवाए दें, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की लिख लिया। कहता है 307 से विभाजित हो जाए तो पहले भाग दिलवा दीजिए, जब उसमें शेष बचता है तो अब देखिए अगर 175 में अगर 132 और जोड़ दें तो पूरा 307 हो जाएगा, तो 307 से कट जाएगी संख्या। ठीक है, तो आप ये 51 क्वेश्चन नंबर समझ ही गए होंगे। कंप्लीट, इसको भी मेटे दे रहे हैं। देखते हैं अगली संख्या क्या आ रही भाई, अगला क्वेश्चन क्या है उसके विषय में समझेंगे अभी। 50वां नंबर का, 50वें नंबर में क्या लिखा हुआ है, पहले एक बार पढ़ो। विभाजक के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेष फल का 2 गुना, और यदि ए और बी क्रमशः भाजक तथा भाज्य हैं तो इस तरह आपके विकल्प दिए हैं, ए बराबर, बी बराबर, सी और डी। ठीक है, 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प करेक्ट है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, भाजक भागफल का 4 गुना है। यहां पर दीजिए भाजक, क्या लिखेंगे, भाजक, जैसे कहते जा रहा है उसी तरह कर देते हैं। भाजक किसका है, भागफल का कितना गुना, 4 गुना, लिख दिया। फिर इसी के बाद कहता है भाजक किसका है, शेष फल का 2 गुना, लिखेंगे भाजक शेष फल गुणे 2। ठीक, अब इसके बाद कहता है भाजक ए है और भागफल क्या है, बी, क्योंकि ये लिखा हुआ है भाजक और ये लिखा है भागफल। आप मान रखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, भाजक की जगह ए बना दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे ए, क्योंकि ये शर्त अगर पूरी करवाया तो यहाँ पर लिखेंगे ए। अब कहता है भागफल का तो पता नहीं था, तो यहाँ पर बनेगा ए बराबर भागफल गुणे 4, और इसके बाद 4 का भाग दिलवा दीजिए, तो ए बराबर यह कहोगे भागफल बराबर ए बटा 4। दूसरे पॉइंट पर कहता है भाजक क्या है, शेष फल का 2 गुना, तो आप यहाँ पर देखिए भाजक की जगह ए लिख देंगे, ए बराबर शेष फल गुणे 2 लिखा हुआ है, 2 गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, लिखोगे शेष फल बराबर ए बाई 2, करेक्ट हो गया। देखिए हमको मिला क्या है, भागफल मिला है ए बटा 4, शेष फल क्या मिला है, ए बाई 2। अब इसके बाद भाजक की बात आती है और भाज्य की बात आती है।
तो देखिए भाजक तो तुम्हारा ए लिखा था, भाज्य क्या लिखा था, बी। आप लिखेंगे भाज्य बराबर बी। अब फार्मूला कौन सा लगा देंगे, भाज्य बराबर क्या लिखना है, भाज्य बराबर भाजक और गुणे में लिखेंगे भागफल, भागफल और प्लस लिख देंगे शेषफल। अब देखिए ये जो फार्मूला लिखा गया है ना, ये छोटे छोटे बच्चों का सवाल है, ये छोटे बच्चों का सूत्र है, ठीक है। जैसे ही इसमें लिखेंगे भाज्य, वो पूछा क्या है, भाज्य है तो विकल्प ढूंढिए। अब इसके बाद यहाँ पर भाज्य की जगह लिख दो और इसके बाद क्या लिखना है, उसमें मान लिखिए, जैसा भी मान इसमें दिए हुए। भाज्य लिखा हुआ है बी बराबर भाजक लिखा है ए, ये लिखा हुआ है ए, भाजक क्योंकि दिया है ना, भाजक ए है। इसके बाद कहता है भागफल, भागफल में लिखा है a/4, a/4 प्लस प्लस लगा के शेषफल, शेषफल की जगह क्या लिखा है a/2, यहाँ पर a/2 लिख दीजिए। b बराबर लासा ले लो 4, a² बन जाएगा, या तो फिर दोनों से a कॉमन ले लो। तो जैसे ही a कॉमन ले लिया तो आपका बना, इसमें a बचा और इसमें 2a बचा, लेकिन a कॉमन निकाल चुके हो तो a+2 ही बचेगा। शायद किसी के समझ में ना आए तो एक बार हम फिर से इसको कंप्लीट करवा देते हैं सही तरीके से। 4 लासा ले लिया, a² बना प्लस इसमें 2a बनेगा। क्यों, क्योंकि इसको 4 से जब 4 में भाग दिलवाएंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा a से करवा देंगे। अब यहाँ पर करना क्या है, इस 4 को कैंची गुणा करवा दीजिए, या भाग में संख्या है तो गुणे में जाएगा। तो 4b बराबर इन दोनों संख्याओं से a कॉमन निकाल लो, a जैसे निकालोगे तो a+2 बन जाएगा। अब इसके बाद इस b को सीधे भगा दो, तो आप लिखेंगे 4 बराबर a+2 बटे b। इसमें विकल्प ढूंढिए जरा, क्योंकि विकल्प नंबर डी लिखा हुआ है। 4 एक तरफ है, ये 4 है, a ऊपर लिखा था, a ऊपर है, कोष्टक में लिखा है a+2 बटे में b। तो ये डी नंबर का आपका विकल्प कंप्लीट। देखिए जो आप लोगों को हम 6-7 क्वेश्चन बताए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम समझ में आए तो एक बार जरूर कमेंट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और थोड़ी और बात सुन लीजिए, जैसे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो एक बार जरूर आप इंगित करें, ठीक है, ना समझ में आए क्या प्रॉब्लम है। और देखिए अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप एक बार लाइक जरूर कीजिए, एक बार लाइक करने से कंप्लीट हो जाता है। और आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़े तो शेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।